मंत्र ध्यान रिदम्स में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम अध्यात्म और भक्ति की गहराइयों का अनुभव करते हैं। आज हम उस पावन तिथि की बात करेंगे जो संपूर्ण भारत, विशेषकर महाराष्ट्र में आस्था का एक विशाल महासागर लेकर आती है। यह है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की आषाढ़ी एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। यही वह पवित्र दिन है जब लाखों वारकरी मीलों की पैदल यात्रा करके अपने परम आराध्य भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए पंढरपुर पहुंचते हैं। शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास का आरंभ होता है। ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इन 4 महीनों तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता और साधक अपना पूरा समय केवल जप, तप और भगवान की भक्ति में व्यतीत करते हैं। आइए सबसे पहले इस महान व्रत की पूजा विधि को समझें। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नानादि से निवृत्त होना चाहिए। इसके पश्चात भगवान विष्णु और भगवान विट्ठल की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर उन्हें पीले वस्त्र, पीले पुष्प, चंदन और उनका सबसे प्रिय तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय तथा राम कृष्ण हरि महामंत्र का निरंतर जाप करना अनंत पुण्यदायी माना गया है। व्रती को अन्न का त्याग करना चाहिए और रात्रि में श्री हरि के नाम का जागरण करना चाहिए। अब श्रवण करते हैं देवशयनी एकादशी की वह प्रामाणिक व्रत कथा, जिसका वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से किया था। प्राचीन काल में सूर्यवंश में मांधाता नामक एक अत्यंत प्रतापी और चक्रवर्ती राजा राज करते थे। वे अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करते थे। उनके राज्य में कभी अकाल या दुख नहीं था, परंतु विधाता का लेख कोई नहीं टाल सकता। एक समय उनके राज्य में लगातार 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। चारों ओर भयंकर अकाल आ गया। नदियां सूख गईं, अन्न की कमी हो गई और प्रजा त्राहि त्राहि करने लगी। प्रजा का यह दुख राजा मांधाता से देखा नहीं गया। वे अपनी प्रजा के कष्ट का निवारण खोजने के लिए घने वनों की ओर निकल गए। वन में भटकते हुए राजा मांधाता महान अर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचे। राजा ने महर्षि के चरणों में गिरकर अपनी प्रजा की रक्षा का उपाय पूछा। महर्षि अंगिरा ने ध्यान लगाकर कहा, हे राजन, ये सत्ययुग है जहां छोटे से पाप का भी विशाल दंड मिलता है। परंतु तुम निराश न हो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी एकादशी का व्रत अत्यंत मंगलकारी है। तुम अपनी पूरी प्रजा के साथ विधि विधान से इस एकादशी का उपवास करो। महर्षि की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने अपनी प्रजा के साथ आषाढ़ी एकादशी का कठोर उपवास रखा और भगवान विष्णु की सच्चे मन से आराधना की। इस महान व्रत के प्रभाव से चमत्कार हुआ। आकाश में काले बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। पूरा राज्य फिर से धन धान्य और हरियाली से परिपूर्ण हो गया और प्रजा सुखी हो गई। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भगवान विष्णु के प्रति समर्पण जीवन के सबसे विशाल संकटों को भी समाप्त कर सकता है। आषाढ़ी एकादशी के इस परम पावन अवसर पर भगवान विट्ठल और श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। यदि आपको यह कथा और जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और मंत्र ध्यान रिदम्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय राम कृष्ण हरि।